हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अनम असलम फ्रॉम काशीज़। आज की जो वीडियो है इसको बनाने का मकसद ये है कि लोगों के सामने सच्चाई आ सके, लोगों को आगाह किया जा सके कि बेसिकली सच्चाई है क्या। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई टिकटॉकर है सहर हयात। मैं बेसिकली उन्हें नहीं जानती बिकॉज़ मेरा कोई टिकटॉक पे अकाउंट भी नहीं बना हुआ और मैं दिखती भी नहीं हूँ टिकटॉक। तो 2 डेज़ बिफोर मेरी टीम ने मुझे उनकी जो उन्होंने वीडियो बनाई है वो मुझे दिखाई उन्होंने। तो मैंने उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की और उस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने पैसे खाकर इतनी चीप बात की। और दूसरा जो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा उस वीडियो में तासुब किया कराची और लाहौर के बारे में, लाइक कराची और लाहौर। और थर्ड ये जो मैं बात करना चाहूँगी कि मैं जो है वो पूरे प्रूफ के साथ बैठी हूँ। जो टिकटॉकर है सहर हयात, मेरे ख़्याल में मैं तो इतना कोई कैमरा यूज़ नहीं करती, मतलब लाइक मैं कोई इतना मोबाइल यूज़ नहीं करती, मैं कोई इतनी वीडियोज़ नहीं बना रही होती। लेकिन वो जो है वो बेसिकली वो तो टिकटॉकर हैं, उनका तो कैमरा हर वक्त स्टैंड बाय होता है, उनकी तो वीडियोज़ बनती रहती हैं। तो वो तो उस वक्त कोई भी प्रूफ दिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी वीडियो, ऐसी चीज़ नहीं बनाई, ऐसा कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं है। लेकिन मैं पूरे प्रूफ के साथ बैठी हूँ और ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करूँगी जो मेरे प्लेस से सहर हयात बड़ी हैप्पी हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, जाते हुए सबको बाय कर रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से मिल रही हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो सी ऑफ कर रही हैं सबको। तो मेरे ख़याल में कोई भी लड़की जो इस तरह की बात कर रही हो, बिकॉज़ मैं ख़ुद भी एक लड़की हूँ, तो जो इस तरह की बात कर रही हो वो ऐसे तो कभी भी नहीं जा सकती। कोई भी लड़की हो, मैं अपनी बात नहीं करती, सपोज़ कोई भी लड़की हो, अगर कोई वो इस तरह की बात कर रही है तो वो ऐसे तो जा ही नहीं सकती जितना खुश होके सहर हयात जा रहे हैं। सहर हयात मतलब आप 11:30 हमारे सैलून से निकलती हैं, 1 o'clock तक आप अपनी स्टोरी पे वीडियो डाल देती हैं। तो चंद पैसे और सस्ती शोहरत के लिए आप एक ब्रांड, काशीज़ ब्रांड को आप बदनाम कर सकती हैं। आपको लगता है मतलब ये तो एक स्ट्रगल है, ये तो एक मेहनत है, ये 12 साल 15 साल का एक ड्यूरेशन है जो हमने अपनी ब्रांड को दिया। तो ये तो आपकी भूल है सहर कि आप इस तरह की कोई भी चीप वीडियो या चीप बातें करके आप काशीज़ ब्रांड को हिला सकती हैं या कोई इसके लिए गलत वे में बात कर सकती हैं। कराची के लोगों को आप घटिया बोलकर लाहौर के लोगों को क्यों बदनाम कर रही हैं सहर हयात? मतलब लाहौर के लोग तो इतने, पूरे पंजाब के लोग इतने लविंग हैं, इतने केयरिंग है। मतलब आज से नहीं, जब हमने सैलून स्टार्ट किया था वो जब से अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को, जब से हमारे काम को सराहते हैं और ऑल द वे वो ट्रैवल करके यहाँ तक आते थे हमारे पास, हमारी मास्टर क्लासेस लेने, हमारे साथ सेपरेट क्लासेस लेने, हमारी ज्वेलरी लेने, हमारे ड्रेसेस लेने। मतलब हम शायद वहाँ तक पंजाब के लोगों के प्यार की वजह से वहाँ तक पहुँचे हैं और हमने वहाँ उनके लिए अपना सैलून स्टार्ट किया। तो आप क्यों लाहौर के लोगों को बदनाम करिए? सिर्फ आप मतलब क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हैं कि मतलब कराची के लोग लाहौर के लोगों के बारे में ये सब क्या है? ये कैसा तासुब है? ये क्या फैला रही हैं आप? आपको एहसास है इस बारे में कि आप क्या कर रही हैं? आप अपने चीप फेम के लिए, आप अपनी चीप बातों में आप ये क्यों क्लैश कर रही हैं? आप ये बहुत गलत कर रही हैं। इतने सालों से हम पाकिस्तान की ऑलमोस्ट इतनी सारी एक्ट्रेसेस, मॉडल्स के साथ काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कोई मसला नहीं हुआ, तो फिर सहर हयात को क्यों? चाहे वो सना फ़खर हो, बिनीता डेविड हो, आयज़ा खान हो, इकरा अजीज़ हो, एमन खान हो, मिनाल खान हो, हिना अल्ताफ़ हो, अलीज़े शाह हो, लाइबा मुग़ल हो, सुम्बुल इकबाल हो, ज़ुबाब राना हो, सादिया इमाम हो, जवेदिया अब्बासी हो, जवेदिया सऊद हो, मदिया इफ्तिखार हो, शाइस्ता लोधी हो, सनम जंग हो, सनम बलोच हो, निदा यासिर हो, साहिबा हो, इवन इंडियन एक्ट्रेस चाहे उसमें श्वेता तिवारी हो, लवी सासन हो, महक चहल हो, स्नेहा उलाल हो, संजीदा शेख हो, ईशा देओल हो,
आमना शरीफ हो, जूही परमार हो, उर्वशी ढोलकिया हो, माहिविज हो, क्रिस्टल डिसूजा हो, करिश्मा तन्ना हो, सारा खान हो, पारुल चौहान हो। तो इन्हें जब कोई मसला नहीं है तो सिर्फ एक सहर हयात को क्या प्रॉब्लम हुई, ऐसी क्या मसला हुआ? जाहिर सी बात है सस्ती शोहरत और दौलत, यही शायद आपका एक मसला है जिसकी वजह से आपने ये सारी बेकार की पैथेटिक गुफ्तगू और बेकार की बातें जिनका कोई न सर है न पैर। अब जो है मैं डिटेल वीडियो दिखाती हूँ जिनको ये सारी स्टोरी पता नहीं थी। जो मैंने लास्ट वीडियो दिखाई वो तो बहुत छोटी सी थी। अब मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो दिखाती हूँ जो बेसिकली मेरे पार्लर में आके सहर ने किया क्या है। ये आप लोग देखें और फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हकीकत क्या है। सो गाइज़ मैंने सोचा कि आपको CCTV फुटेज शुरू से दिखाऊं। एज़ यू कैन सी कि सहर जो है वो पार्किंग एरिया से मेरी प्लेस में एंटर हो चुकी हैं। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा बुटीक और मेरी कॉस्मेटिक शॉप है। उसके बाद जो है ये फर्स्ट फ्लोर मेरे पार्लर में एंटर हो रही हैं और जहाँ पर हमारा सैलून है। और आते ही उन्होंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो ऑब्वियसली पहले मेरी टीम ने खाना मंगवाया। आप देख सकते हैं कि अभी मेकअप और हेयर स्टाइल कुछ नहीं बना। खैर फिर खाने के बाद उनका मेकअप शुरू हुआ और मेकअप करवाते हुए आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से मेकअप हो रहा है इनका। मेरी टीम को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हुआ कि बाद में ये कोई चीप पब्लिसिटी के लिए अपना कोई दूसरा रंग दिखाएंगी या कोई ऐसी चीज़ करेंगी जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे यहाँ से जाने के 1-2 घंटे बाद इन्होंने वीडियो डाल दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। जाहिर सी बात है मेरी टीम को पता चला तो उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया, इनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये तो पार्लर से बिल्कुल सही गई थी। उस पर जो है मेरी टीम ने इनको ऑनलाइन देख रही है, इनको कांटेक्ट कर रही हैं, इनसे पूछना चाह रही हैं कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन इन्होंने किसी को रिस्पॉन्स नहीं किया। इन्होंने कोई इन्हें रिप्लाई तक नहीं किया। मतलब आप इतनी पैथेटिक इनकी हरकत थी। उसके बाद जो है इन्होंने मेरी टीम ने इनसे एक्सक्यूज़ेस भी किए, सॉरी भी किया और इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, काफ़ी माफ़िया मांगी। लेकिन जब मेरी टीम ने मुझे बताया तो मैंने फिर इनको बोला कि अब छोड़ दो, देखते हैं जो होता है वो देखेंगे। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काशीज़ का शूट करने आई थी, पर ये हमारी कराची की घटिया लड़की से अपनी इस तरह की वीडियो बनवा रही थी जो कि ये हमारे काम की नहीं थी। ये अपने अकाउंट के लिए बनवा रही थी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बनवा रही थी। तो गाइज़ देखें आप, ये वो सहर हयात हैं जिनको आप 2 दिन पहले एक सहर हयात देख रहे थे और आज जो मैं CCTV फुटेज में आपको सहर हयात दिखा रही हूँ, ये वो तस्वीर के 2 अलग अलग रुख हैं जो मैं आपके सामने लाना चाह रही थी। कि मतलब इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये अपने व्लॉग बना रही हैं, इनके टिकटॉक्स बन रहे हैं। ये कोई काशीज़ ब्यूटी पार्लर का, काशीज़ का ये कोई काम नहीं कर रही हैं। अभी इनका खाना पीना और ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो है ये अपने डांस में लगी हुई हैं, इंजॉय कर रही हैं, बिज़ी हैं अपने व्लॉग्स बनाने में, अपने टिकटॉक बनाने में। और जो आप देख रहे हैं मोबाइल ये यूज़ कर रही हैं, ये काशीज़ का नहीं, इनका अपना पर्सनल मोबाइल है। और शूट जो है वो जाहिर सी बात है वो तो सारा ख़राब हो चुका था। जब उनको बोला जा रहा था नीचे जाएँ, गार्डन में लाइट चली जाएगी तो शूट इतना हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी ये नहीं सुन रही थी, अपनी ही चीज़ों में लगी हुई थी। और ये जो अब आप देख रहे हैं कि ये मतलब पूरा वॉश ब्लो ड्राई करवा के और बड़े अच्छे तरीके से ये नीचे मेरे फ्लोर पर आ गई हैं। मेरे बुटीक में ये अपने ड्रेसेस मतलब ये लाइक मेरे ड्रेसेस देख रही हैं और मेरी जो जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिस्प्ले में है, ज्वेलरी है
और सारी चीज़ों पे ये डिस्कस भी कर रही हैं। ऊपर से इनको कुछ इनकी थोड़ी सी फरमाइश ये भी थी कि इनको ड्रेस चाहिए। पता नहीं इन्होंने मेरी सीनियर स्टाफ मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने इनका मेकअप किया था उनसे इन्होंने बोला कि इनको किसी की शादी के लिए ड्रेस चाहिए तो वो दे दें। तो मेरी टीम ने उन्हें एग्री भी किया कि जी ठीक है हम दे देंगे। और पता नहीं ये किस ट्रांस में चल रही हैं, इन्हें शायद थोड़ा फील हो रहा है कि इन्हें किसी ने पहचाना नहीं। बिकॉज मेरे स्टाफ की लड़कियां और मेरे सैलून में हम लोग बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ देखते रहते हैं, तो हमें कुछ फील नहीं हुआ। तो इन्होंने आके इस बात पे भी ज़रा मौजू खड़ा किया था कि मैं आई हूँ तो आप लोगों को खुशी नहीं हुई कि मैं आप लोगों के पास आई हूँ, आप लोग को खुश होना चाहिए। तो मेरी टीम ने नॉर्मल रिएक्ट किया बिकॉज वो तो यूज्ड टू है इन सारी चीज़ों के। लेकिन खैर शायद इन्होंने इसी तरह की चीज़ों की और सारी बातों की जो इन्होंने फैलाई हैं, जो 1.5 घंटे में जाके इन्होंने मतलब अपना रंग दिखाया है, जो 2 चेहरे में इनके जो मैंने देखे हैं इस सारी डिटेल में, जो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने इनकी की है, तो उसमें मुझे तो खैर सिर्फ अफसोस ही है। बिकॉज आप ये देख सकते होंगे कि ये बड़ा रिलैक्स होके घूम रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं चीज़ों को, ड्रेसेस को। और मेरी टीम के साथ मेरी मेकअप आर्टिस्ट ये आरफा जो है सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, उनके साथ ये बात कर रही हैं और बड़ी कोई खुश इखलाकी से मिल रही हैं। जाहिर सी बात है मेरी बच्चियों का तो काम है, वो तो जाहिर सी बात है हर क्लाइंट को इज़्ज़त देना, प्यार करना उनकी नेचर है। तो ये इन लड़कियों को घटिया बोल रही हैं जो इनको इतना ख्याल, इतना प्यार इनको दिया। और उस प्यार का जवाब जो है वो सहर हयात ने इतनी कोई चीप पब्लिसिटी और इतनी घटिया हरकतें और कुछ पैसों के लिए बिक जाना, उस पूरे प्यार का जवाब सहर हयात ने इस तरह दिया। मतलब विद इन 2 आवर्स ये वीडियो है जो एंड हो रही है, जो ये मिलकर जा रही हैं। उसके बाद अगले 2 घंटे में इन्होंने अपनी चीप पब्लिसिटी और दौलत के लिए इन्होंने इस सारे प्यार को ये भूल गई और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। खैर मैं ये कहूँगी कि सहर हयात जो आप देख रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ चुकी है और बहुत खुश इखलाक तरीके से ये हमारे पार्लर से जा रही हैं। कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये लड़की हरास हुई है या इसके साथ कुछ ऐसी बात हुई है। तो हरास होने वाली लड़कियां जो है बेसिकली वो इस तरह से कभी जा ही नहीं सकती, उन्हें तो फिर मेरे ख्याल में कुछ होश ही नहीं होता, उन्हें तो कुछ समझ भी नहीं आता हो। तो ये वो चीज़ नहीं है। सो ये है सहर हयात की हकीकत जो आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने देख ली होगी वीडियो पूरी डिटेल से। और मैं सहर हयात को ये बात कहना चाहूँगी कि मुझे पता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपने कुछ दोबारा अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए, चीप हरकतों के लिए आपने दोबारा इस वीडियो का कोई जवाब देना होगा। तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि अब आप जब मुझसे बात करेंगे या मेरे लिए कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे तो आप सारे प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ मुझसे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको जवाब दिया, जैसे मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, मुझे भी आप प्रूफ दिखाइएगा। जो भी आपके पास प्रूफ है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप मुझे एविडेंस सारे दिखाइएगा। और रही बात ये कि मैं जवाब देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं जो है आपकी बातें, आपकी चीज़ें, मुझे लगता है कि मुझे बोलना, बताना ज़रूरी था। और सबसे पहले मेरा बताना ज़रूरी नहीं, मेरा जो है बेसिकली ये मकसद है कि आपकी हकीकत लोगों के सामने आए कि आप जो है किसी को हरास कर रही हैं, किसी ब्रांड को हरास कर रही हैं। और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी ब्रांड से इस तरह की हरकत नहीं करेंगी क्योंकि आपको मेरे ख्याल में अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया था। तो आज आपको जो मैंने जवाब दिया है, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम तो किसी के साथ ऐसा करेंगी नहीं और ना ही ऐसा कुछ सोचेंगी सस्ती शोहरत के लिए, चंद पैसों के लिए आप किसी ब्रांड के लिए या उस पर हाथ नहीं डालेंगे इंशाल्लाह। सो सहर हयात, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ले ना ले लीगल एक्शन, लेकिन मैं अनम असलम इस बात पे और आपकी लगाए हुए तहमत पे मैं ज़रूर लीगल एक्शन लूँगी। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। कहूँगी कि आपकी वजह से जो अच्छा काम कर रहे हैं टैलेंटेड टिकटॉक स्टार्स जो हैं, उनके ऊपर जो है वो बड़ा गलत कोई इम्प्रेशन आपने डाला है। आपकी वजह से उनको भी कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, बिकॉज़ आपकी वजह से ही आप जैसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से ये सब भी बदनाम हो जाते हैं। तो आप जो है अपने साथ साथ दूसरों की भी इज्जत ख़राब कर रही हैं।
क्योंकि मैं तो कुछ टिकटॉकर को जानती हूँ जो हमारे पास आते हैं और उनको मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है, एक्टिंग स्किल्स उनकी देखी हैं और उनको लीड कैरेक्टर करते हुए देखा है, जो हमारे प्लेटफॉर्म से, काशीज़ के प्लेटफॉर्म से बहुत आगे गए हैं। और इस जिसमें नाम है लाइबा खान, और इसके अलावा रबीका को मैं जानती हूँ। रबीका ने फर्स्ट शूट काशी से स्टार्ट किया और वो हमें जितने भी शूट्स करती हैं, ब्राइडल शूट्स जो भी हमारे होते हैं, वो हमेशा बच्ची बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती है और बिकॉज़ वो यहाँ के माहौल को, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानती है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी सहर हयात आपसे कि आपके शायद फ्रेंड लिस्ट में आती है रबीका, तो जब वो इस तरह की बात कर रही है या इसके अलावा जो और भी लोग हैं टिकटॉक पे, वो जब इतनी अच्छी बात करें, तो सिर्फ आपको क्या मसला है, सिर्फ आपका क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपकी जितनी भी कुलीग्स हैं, जितनी भी आपकी सर्कल के लोग हैं, वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सर्कल के लोग होते हैं वो तो अच्छा बोलने चाहिए। मतलब मेरे सर्कल में जितने लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो काशीज़ से प्यार करते हैं, जो काशिफ असलम से प्यार करते हैं, जो अनम असलम से प्यार करते हैं, वो तो अच्छा ही बोलते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि मतलब आपके लिए तो आपके फ्रेंड, आपके सर्कल के लोग ही अच्छा नहीं बोल रहे, तो ये तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। सो अब मेरे ख्याल में कोई बात बचती भी नहीं है, ये काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो आप देखें इस चीज़ को ज़रा डिटेल में, और नेक्स्ट टाइम प्लीज़ मुझसे प्रूफ के साथ बात करिए। टेक केयर, बाय बाय।